सोचिए दोस्तों, जब आसमान में कोई ऐसा योद्धा उड़ान भरे जो दुश्मन की आंखों से अदृश्य हो जाए, जिसकी ताकत राफेल से 10 गुना ज़्यादा हो, और जो अकेला नहीं बल्कि अपने साथ अदृश्य ड्रोन की पूरी फौज लेकर निकले, तब दुश्मन का क्या हाल होगा। यूरोप के टॉप सीक्रेट लैब में तैयार हो रहा है यह महाविनाशक हथियार, जो अब भारत की मुट्ठी में आने वाला है। चीन और पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालयों में रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि भारत जिस फाइटर जेट को खरीदने वाला है वो कोई आम तैयारी नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध को विजय बनाने का है। यानी धोनी से 5 गुना तेज रफ्तार, लेजर हथियारों की वर्षा और एयर डिफेंस सिस्टम को पलक सपकते ही अंधा कर देने की क्षमता। यही वो शक्ति है जो भारत को छठी पीढ़ी के युद्ध विमानों के युग में ले जा रही है। जब दुनिया 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर अटकी हुई है, तो भारत सीधा एक ऐसे गेम चेंजर के साथ खड़ा है जो हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक हमारी शक्ति का परचम फहराएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारतीय सेना में आने वाले इसी फाइटर जेट के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। दरअसल दोस्तों, इस ब्रह्मास्त्र का नाम है SCF यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई आम लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक ऐसा युद्धक विमान है जिसे यूरोप की 3 महाशक्तियां फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर बना रही हैं। तीनों देशों का यह साझा सपना हवाई युद्ध के सारे पुराने नियमों को तोड़ देगा और नए लिहाज से दुनिया के पावर बैलेंस को परिभाषित करेगा। ये विमान कितना खतरनाक, कितना शक्तिशाली है, इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि यह सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक सिस्टम ऑफ सिस्टम है, यानी आसमान में उड़ती हुई एक पूरी सेना। इस सिस्टम के दिल में है NGF यानी न्यू जनरेशन फाइटर। यही वो मुख्य विमान होगा जिसमें पायलट बैठेगा। लेकिन याद रखिए, ये पायलट अकेला नहीं होगा। आसमान में ऐसे योद्धा की तरह काम करेगा जिसके साथ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों योद्धा होंगे। और जो सैकड़ों योद्धा होंगे वो होंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी इसके साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ रहे होंगे। ये ड्रोन इस विमान के आगे पीछे, दाएं बाएं, हर ओर उसका अदृश्य कवच बनकर साथ देंगे। कुछ ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी करेंगे, कुछ ड्रोन रडार जाम करेंगे और कुछ ड्रोन आत्मघाती हमला करेंगे। जरा सोचिए दोस्तों, दुश्मन के रडार पर केवल एक विमान ही दिखाई देगा, लेकिन असलियत में उसके साथ सैकड़ों अदृश्य ड्रोन का पूरा झुंड आसमान में मौत का जाल बिछा चुका होगा। ये सभी एक अत्याधुनिक नेटवर्क से जुड़े होंगे जिसे कॉम्बैट क्लाउड कहा जाता है। एक ऐसा सुपर फास्ट अनहैकेबल मिलिट्री इंटरनेट जो सबको रियल टाइम में छोड़ देगा। पायलट, ड्रोन, सैटेलाइट और ग्राउंड कंट्रोल सब एक ही दिमाग की तरह काम करेंगे। जैसे ही एक ड्रोन दुश्मन को देखेगा, पल भर में पूरा सिस्टम यह जानकारी साझा करेगा और इससे पहले कि दुश्मन पर प्रतिक्रिया कर सके, दूसरी दिशा से आकर मिसाइल उसे ख़त्म कर देंगी। युद्ध की यह वही तस्वीर है जिसे अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा गया था, लेकिन फ्रांस, जर्मनी और स्पेन इसे असलियत में बदल रहे हैं और भारत इस गेम चेंजर क्रांति का हिस्सा बनने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर SCF को दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट क्यों कहा जा रहा है? बस इसी खूबियों के कारण? तो दरअसल दोस्तों, इसमें बस यही खूबियां नहीं हैं। इसकी ताकत के बारे में आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए चलिए अब इसके ताकत को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके रफ्तार को हम समझते हैं। दरअसल ये फाइटर जेट मैक 5 की यानी हाइपरसोनिक गति से उड़ सकेगा, यानी लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दुनिया के मौजूदा सबसे तेज फाइटर जेट भी मैक 3 के आसपास सीमित है। इसका मतलब है कि भारत से उड़ान भरने के बाद यह पाकिस्तान या फिर चीन के किसी भी बड़े शहर पर सिर्फ 10 से 15 मिनट, गौर से सुनिएगा दोस्तों, सिर्फ 10 से 15 मिनट में यह पहुंच सकता है। जब तक दुश्मन को खतरे का अंदेशा होगा, तब तक यह विमान अपना काम करके वापस भी लौट चुका होगा। इसकी दूसरी ताकत है स्टील्थ। यह सिर्फ रडार से बचने वाली साधारण तकनीक नहीं होगी, बल्कि ऐसी डिजाइन और सामग्री से बना होगा जो इंफ्रारेड सेंसर और अन्य डिटेक्टर्स को भी धोखा दे देगा। आसमान में यह एक ऐसा अदृश्य भूत होगा जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन होगा। दुश्मन समझ भी नहीं पाएगा कि हमला किस दिशा से और कब हो रहा है। लेकिन असली खेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा दोस्तों। SCF एक डिजिटल को पायलट से भी लैस होगा, एक ऐसा AI को पायलट जो पायलट की मदद करेगा, दुश्मन की चालों को पहले ही भांपेगा और सबसे बड़े खतरे को चिन्हित करेगा और सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता पायलट की करेगा। एक ऐसा साथी जो कभी थकता नहीं और कभी गलती नहीं कर सकेगा। हथियारों की बात करें तो यह विमान भविष्य का असली योद्धा बनेगा। यह पारंपरिक मिसाइलों के अलावा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन
यानी लेज़र हथियारों से भी लैस होगा। जी हाँ, लेज़र हथियार दोस्तों, जो पलक झपकते ही दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन या विमान को आसमान में ही जला देगा। इसके अलावा यह हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ले जा सकेगा। अब हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इन्हें रोक पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। इसकी स्पीड, स्टिल्थ, AI और लेजर वेपन का यह कॉम्बिनेशन SCF को एक अजय किलिंग मशीन बना देगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत इसे कब और कैसे भारतीय सेना में शामिल करेगा। तो दोस्तों, इसका उत्तर छिपा है भारत और फ्रांस की ऐतिहासिक साझेदारी में। राफेल डील ने यह साबित कर दिया कि फ्रांस भारत को सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार समझता है। यूरोप का यह प्रोजेक्ट फ्रांस के नेतृत्व में चल रहा है और उसी ने भारत को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया है। रिपोर्ट कहती है कि शुरुआत में भारत को ऑब्जर्वर का दर्जा मिल सकता है। ऑब्जर्वर का दर्जा मिलना जैसे आपको किसी VIP शो का बैक स्टेज का पास मिल जाए। भारत को विकास की हर बारीकी को देखने का मौका मिलेगा। तकनीक कैसे काम करती है, कैसे बनाई जाती है, यह ज्ञान खरबों डॉलर खर्च करके भी हासिल नहीं किया जा सकता दोस्तों। इससे सीधा फायदा मिलेगा भारत के अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम को। SCF से सीखी गई तकनीक को हम अपने AMCA में डालकर उसे और भी घातक और अत्याधुनिक बना सकते हैं। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा देगा। भारतीय रक्षा कंपनियों को यूरोप के सप्लाई चेन में भी जगह मिलेगी, जिससे रोजगार और तकनीकें दोनों आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण असर होगा हमारी सैन्य ताकत पर। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी जो अब भी J-17 या फिर पुराने F-16 पर इतराते हैं, उनके लिए यह एक झटका साबित होगा। उनकी पूरी एयरफोर्स एक झटके में अप्रासंगिक हो जाएगी। चीन का J-20 भी SCF के सामने पिछली पीढ़ी का विमान लगने लगेगा। SCF भारत को हवाई प्रभुत्व की गारंटी देगा। हमारे आसमान पर सिर्फ और सिर्फ भारत का झंडा फहराएगा। यह डील सिर्फ विमानों की खरीद नहीं बल्कि सीधे भविष्य में छलांग है। भारत उन चुनिंदा देशों के कतार में खड़ा हो जाएगा जिनके पास कल की तकनीक आज ही मौजूद होगी। यही वो गेम चेंजर है जो हमें आने वाले युद्धों में अजय बना देगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह डील भारत के AMCA प्रोग्राम को फ़ायदा पहुंचाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।